पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के चक्कर में मुल्क को दांव पे लगा दिया, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। देखिए, वो वजीर आला है, वो समझता है कि क्या हो रहा है। वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और शामदाना गुलजार ने बताया कि जनरल बाजवा का ये फार्मूला था और उन्होंने ये पैगाम भिजवाया था कि अगर दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जाएगी। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के लिए या कमज़ोर करने के लिए दहशतगर्दों तक से हाथ मिलाना पड़े तो क्या मिलाया जा सकता है। ये जनरल बाजवा जिस वक्त गले फाड़ फाड़ के कहते थे ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी के साथ नहीं खड़े हुए, हम हुकूमत के अंदर भी कोई मुदाखलत नहीं कर रहे, उस वक्त अभी ये खबर दी है। और ये खबर दी है जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और उन्होंने एक और पोल खोल दिया क्योंकि वो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि जिस जनरल बाजवा ने दिन रात ये गर्दान की हुई थी ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है या हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत अपने फैसले करने में आज़ाद है, तो उस वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को चीज़ें महंगी करने के लिए या पेट्रोल महंगा करने के लिए जो आकर कायल किया था वो नदीम अंजुम ने किया था, जो उस वक्त के DG ISI थे। यानी नदीम अंजुम शहबाज शरीफ को आकर कहते हैं जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, और उनके कहने के ऊपर शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। और फिर ये कहते हैं हमारा ना सियासत में कोई ताल्लुक है और ना हम हुकूमत के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान में मौजूद अफगान महाजरीन को शहरियत दी जाए और उन्हें ज़बरदस्ती बेदखल ना किया जाए। अफगान महाजरीन हमारे पड़ोसी हैं और इन्हें हमने सीने से लगाया, ताहम पॉलिसी के हवाले से हम नाकाम रहे। अफगान महाजरीन को बेइज्जत करके वापस नहीं भेजना चाहिए और उन्हें ज़बरदस्ती डिपोर्ट करने से गुरेज करना चाहिए। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान की शहरियत क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने कहा जनाब हम तो यानी उन्होंने कुछ तनकीद की अली अमीन गंडापुर साहब ने, और वो तनकीद भी बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी बेल्जियम में जजीरा भी ले लेता हूँ, तमाम फैसला साज अमेरिका, कनाडा, UK की नेशनैलिटी के लिए बुलबुला रहे हैं, लेकिन अगर कोई अफगानी पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहता है तो हम नहीं देते। क्या अफगानिस्तान मुल्क नहीं है? यहीं से नफरतें फैल रही हैं। देखिए, नफरतें तो फैल रही हैं और लगातार फैल रही हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन हमारे पड़ोसी हैं और इन्हें हमने सीने से लगाया। जो अफगान हमारे सूबे में हैं इनको निकालने का मुखालिफ हूँ जब तक सही बंदोबस्त ना हो। पहले इनको भेजा गया, उनकी बहुत तजलील हुई और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि सूबे के हालात इमरान खान की हुकूमत में खराब नहीं थे, लेकिन एक पार्टी को खत्म करने के चक्कर में सब दांव पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से हालात खराब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मरकजी हुकूमत और इदारों की नाअहली से खराब हुए हैं। आर्मी चीफ से अमनो अमान की सूरत हाल पर बात कर चुका हूं और कोई साथ नहीं देता। ये लोग अब भी PTI को तोड़ने में लगे हुए हैं। फार्म 45 वालों को इक्तदार में लाना जमहूरियत के साथ मजाक है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी खुलकर बात की है और उन्होंने साथ अपनी जो 1 साल की कारकर्दगी है उसके बारे में भी बताया। फिर उन्होंने बताया कि महमूद खान कैसे पार्टी छोड़कर गए। मैंने उनको मना किया था कि आप पार्टी छोड़ के ना जाएं, लेकिन महमूद खान ने इमरान खान का पास नहीं रखा। नादरीन, ये हुकूमत बहुत अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। यानी मैं पहले तो आपको ज़रा बिलावल की कहानी एक सुना दूँ छोटी सी, और आपने ये याद रखना है, मैं जो ख़ास तौर पे बात करूँ ना वो मेरे सिंध के जो बहन भाई हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। अगर आपको 1% भी लगता है ना कि बिलावल जरदारी या आसिफ जरदारी ये आपके पानी के हक के लिए खड़े हैं, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि आप एक धोखे का शिकार हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो जाली सदर पाकिस्तान बना, फॉर्म 47 पे जीतने वालों का वोट लेकर, आसिफ अली जरदारी ने खुद मीटिंग करते हुए फौजी हुकाम के सामने बाकायदा ये हुक्म जारी किया था कि ये 6 नहरें निकाली जाएं, और इन 6 नहरों का आसिफ अली जरदारी ने नाम लिया था। और बाकायदा आसिफ अली जरदारी के अहकामात के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से ये खबर भी जारी की गई थी। तो आसिफ अली जरदारी ने सिंध के हिस्से का पानी पंजाब में खुद नहरें निकालने का हुक्म दिया था। अब वो जरदारी और उसका बेटा सबको बेवकूफ बना रहे हैं कि हम इन नहरों के खिलाफ हैं, जैसे ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि हम पीका के खिलाफ हैं। हालांकि पीका जो है वो बिलावल ने, उसकी बहन ने और पूरी पीपल्स पार्टी ने मिलकर पास करवाया और फिर अपने अब्बू को भेजा आसिफ जरदारी को, और आसिफ अली जरदारी ने उसके ऊपर दस्तखत करके उसको कानून बना दिया। इसी तरह से नहरों वाला मामला है, ये भी बिलावल ने और उनके वालिद ने, ये दोनों ने मिलकर पानी जो है वो बनने लगा दिया।
और अब इन्हें चाहिए क्या? बजट चाहिए, पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, और वो ये ले रहे हैं, धड़ाधड़ ले रहे हैं। लेकिन ये फंड्स कितने का खा जाएंगे, कहां तक खा जाएंगे? अल्टीमेटली इनको अवाम के पास आना पड़ेगा और अवाम इनका इंतजार कर रही है। अब सिंध का पानी जो है वो इन्होंने बेच दिया है और जरदारी साहब के बेटे ने एक हुक्म जारी किया है। जरा ये हुक्म आप देखें। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी ने अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। शर्म नहीं आ रही? खुद नहरें निकालने का हुक्म दिया है और अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। भाई जो नहरें निकाल रहे हैं उनको जाके मना करो, ना निकालें। खुद पहले ऑर्डर दिया कि नहरें निकालो, खुद उसके ऊपर जनाब अहकामात जारी किए और वो तहरीरी तौर पे मौजूद है अहकामात। पहले कहते हो नहरें निकालो और बाद में अवाम से रुजू करने का फैसला कर लिया। और इस सिलसिले में गड़ी खुदा बख्श में जलसा करने का ऐलान भी कर दिया। अब वो गड़ी खुदा बख्श के अंदर हर साल इनका होता है ना वो जलसा, तो वो जलसा अब अप्रैल में इन्होंने करना है, तो उसके लिए अब तैयारियां कर रहे हैं। और बिलावल ने कहा, ये पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल से खिताब करते हुए, कि पहले मरहले में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। अच्छा, 27 दिसंबर से भी ज्यादा लोग मौजूद होने चाहिए, यह भी हुक्म जारी किया बिलावल ने। उन्होंने कहा कि इनकी जमात हुकूमत में हो या ना हो, लेकिन नहरों के मामले पर मौकिफ अपनाएगी और किसी भी सूरत नहरें कबूल नहीं करेगी। शर्म तो नहीं आती इनको झूठ बोलते हुए? बाप बैठ के बकायदा हुक्म जारी कर रहा है और वो हुक्म बकायदा तहरीरी तौर पे जारी किया जा रहा है। खबरों में बकायदा खबरें टीवी चैनल्स को जारी की जा रही हैं, ट्विटर पे हर तरफ जारी की जा रही हैं, और बेटा धोखा दे रहा है जी मैं इन नहरों के खिलाफ हूं। ये इसी तरह शरीफ बरादरान ने पाकिस्तानियों को पागल बनाया था, गुड कॉप बैड कॉप खेल खेल के। तो ये लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। सिंधियों का पानी इस बाप बेटे ने बेचा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है, या जो इंटीरियर सिंध की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, इन लोगों ने, जीडीए ने, बाकी जमातों ने, इन्होंने आवाज उठाई कि नहीं, जो सिंध का हारी है उसका पानी कहीं और शिफ्ट ना किया जाए। जो पंजाब के जरखेज इलाके हैं, अगर ग्रीन पाकिस्तान का कोई इनिशिएटिव लेकर आना है तो वहां लेकर आओ ना। ये ले जाके चोलिस्तान के अंदर, रेगिस्तानों के अंदर जहां पे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, वहां पे कौन सी खेती बाड़ी का शौक पूरा हो रहा है? और मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो फसलें लग रही हैं ना, मैं उन पर भी तहकीक करवा रहा हूं। थोड़े दिनों में मैं आपको चीजें बताऊंगा ये कौन सी फसलें लग रही हैं। ये लगाया जा रहा है, एक चारा है जिसको हे कहते हैं या जिसको लूसन भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पानी पीता है। दुनिया के कई ममालिक ने इसको लगाने से मना कर दिया है। अब जो अरबों के मवेशी हैं उनको ये चारा चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। ये बड़ा जबरदस्त चारा है, लिहाजा इस चारे के हुसूल के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा गया है। और पाकिस्तान को तो इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारा पानी जाया होता है या नहीं होता। उनका चारा लगना चाहिए, हमारी गंदम पूरी हो या ना हो, उनका चारा लगना चाहिए। उनके जानवर भूखे नहीं मरने चाहिए, चाहे पाकिस्तानी भूखे मर जाएं। ये इनकी तरजीहात हैं। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, ये चीजें आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। ML1 का नाज़रीन एक मनसूबा है, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन का पूरा एक मनसूबा है जो पेशावर से लेकर कराची केमाड़ी तक, पेशावर में कंटोनमेंट से लेकर कराची केमाड़ी तक, ये ML1 का एक मनसूबा है कि फास्ट ट्रेन एक चलेगी। पाकिस्तान बड़े अरसे से इस पर काम करना चाह रहा है। तो चीन इसका इन्वेस्टर था। अब चीनी सरमायाकार जो है वो आ नहीं रहे, बार बार बात होती है इसके ऊपर, चीनी सरमायाकार आते नहीं हैं। वजह पाकिस्तान में लगातार दहशतगर्दी, और पूरी ट्रेन जब अगवा हो जाती है तो फिर सरमायाकार कहां से आते हैं? तो एहसन इकबाल कहते हैं जी चीन इसके अंदर पैसा डालेगा। फिर हनीफ अब्बासी साहब को रेलवे मिनिस्टर बनाया, उन्होंने कहा जी UAE इसके अंदर पैसा डालेगा, यानी अमारात इसके अंदर पैसा डालेगा और उनका पैसा इसके अंदर आएगा। और अब कह रहे हैं जी हम खुद बना लेंगे, खुद ही इसके ऊपर पैसा डाल देंगे। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली इनको पैसा कौन देने वाला है, और इतना बड़ा मनसूबा ये खुद से कैसे बना सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है, इनको इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे। और इस माहौल में, जिस मुल्क में ट्रेन ही अगवा हो जाती है, वहां ट्रेन के मनसूबे के लिए कोई इन्वेस्टर आएगा? जिस मुल्क में एयरलाइन एक पहिए के बगैर उतर जाती है, उस मुल्क में उस एयरलाइन को खरीदेगा? ये तो मुझे लगता है कि जानबूझ के पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डीफेम करने की कोशिश की जा रही है। हर शोबे में पाकिस्तान को नीचे लाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की वैल्यू दुनिया में कम तरीन हो जाए। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन एक खबर है, ये शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा, यहाँ पे मैं वीलॉग ख़त्म कर दूंगा। आप अंदाज़ा कर लें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनकी अकल कितनी है। यानी वज़ीर आज़म ऑफिस ने बयान जारी किया है कि पेट्रोल इसलिए सस्ता नहीं कर रहे कि हमने बिजली सस्ती करनी है। फिटे मुँह भाई, मैं इस पर क्या कहूँ अब? यानी पेट्रोल सस्ता नहीं करना, हमने आपकी खाल यहाँ से नहीं यहाँ से उतारनी है। यानी पेट्रोल में खाल उतारेंगे, बिजली में भी आपकी कम उतारेंगे, फिर बिजली में उतारेंगे और पेट्रोल में भी उतारेंगे, फिर हर तरफ से खाल उतारेंगे।
वैसे मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि ये इनको क्लाउन ये इतने सारे मिले कहां से जोकर लागे बैठा दिए सारे के सारे इक्तदार के अंदर। मुझे लगता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ही बंदे सूट करते हैं जो अपनी ज़हनी सलाहियत में एस्टेब्लिशमेंट से भी थोड़े निचले लेवल के हों। मुझे तो ऐसा ही लगता है।